वो तिरंगा झंडा नहीं था। जो गले में दुपट्टा डाला गया था वो तिरंगा झंडा नहीं था। 3 रंग का एक दुपट्टा था जो मैंने तो पहना भी नहीं। धमकी देने वाला कोई भी कहीं से टेलीफोनिक धमकी दे देता है तो दे दी, उस पर जो कार्रवाई करना चाहिए वो हमने करी, कार्रवाई हुई है। एक धमकी मुझे भी मिली थी लेकिन वो दिमाग से थोड़ा परेशान था, वो खुद ही उसको छुड़ाना भी मुझे ही पड़ा। मेरे रिक्वेस्ट भी मुझे ही करनी पड़ी कि उसकी पत्नी के रिक्वेस्ट पर मैंने कहा कि इसको छोड़ दो, ये तो तनाव, कोई दूसरा तनाव था, उसने ऐसा कर दिया। ये सब बातें जो होती है ना, देखिए धमकी देना, कोई भी व्यक्ति कोई गुस्से में आ गया किसी भी इश्यू पर किसी को भी धमकी दे दे, लेकिन कानून का काम कर रहा है। उसके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया गया है। और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो देखिए अपराधों में कमी आई है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। आप आनुपातिक दृष्टि से देख लें कि 1.5 वर्ष अभी हमारा निकला है, 1.5 वर्ष में गहलोत साहब के 1.5 वर्ष की तुलना में हमारे जो समय का अपराध संख्या कम है, सब मामलों में कम है। हमने बिल्कुल कानून व्यवस्था पर पूरी नज़र रखी है, व्यवस्थाएं सुधारने का काम किया है। चाहे विकास की बात करो तो उनके 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास हुए उनके 5 वर्षों के गिन लो और हमारे 1.5 वर्ष के विकास के काम गिन लो तो हम भारी पड़ेंगे। ये काम हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है, कहीं भी लापरवाही नहीं है। अध्यक्ष साहब, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला अत्याचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आई थी, 1.5 साल हो गए, अभी तक इस प्रकार जो कानून व्यवस्था वो फेल हो रही है, आए दिन महिला दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी प्रकार से महिला दुष्कर्म बढ़ना ये चिंताजनक बात है, लेकिन हमारे राज्य में महिला दुष्कर्म नहीं बढ़े हैं। वो आंकड़े निकाल करके नहीं देखते हैं। मैं तो ये फिर भी कहूँगा कि हमारा 0 होना चाहिए, क्यों हो किसी भी प्रकार का। लेकिन इसमें मैं 1-2 निवेदन अतिरिक्त भी करना चाहूँगा कि हम सबको जागरूक रह करके समाज को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। समाज में एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए, संस्कारवान समाज बने, इसके लिए हम सबको अपनी भूमिका निभाना चाहिए। अध्यक्ष जी, उम्मीदवार राम ने जो बयान दिया था कि ये सिंदूर नहीं है, धर्म पूछ के नहीं माना गया, तो उसको लेकर के पार्टी किस स्तर पे कुछ विरोध करेगी या कुछ सड़क पे आएगी या कुछ उसका करेगी, क्योंकि कांग्रेस तो तुष्टीकरण की तरफ देखती है। देखिए, उम्मीदवार राम जी जो बाड़मेर से सांसद है, उन्होंने खुद ने माफ़ी मांगी है कि मेरे से गलत निकल गया। तो जब पहले ऐसा बोलो ही क्यों कि बाद में माफ़ी मांगनी पड़े? पहले आपने ऐसा सवाल ही क्यों किया कि उसके लिए बाद में माफ़ी मांगनी पड़े? ये चिंताजनक है कि एक सांसद इस प्रकार का सवाल कर दे। हमने जवाब दिया उनको कि न तो वो मौजूद थे जब हमारी बहनों के सिंदूर को पहुंचा गया, उनके पति को धर्म पूछ करके मारा गया, तो धर्म नाम पूछा कि नहीं पूछा ये जवाब तो बहनें देगी जो मौजूद थी, क्योंकि भाई तो मर गया, उसको तो मार दिया, आतंकवादी जिंदा है। या तो आतंकवादियों से उनका कोई संपर्क है कि उन्होंने कहा कि हमने धर्म नहीं पूछा, तो वो आतंकवादियों की साँठ-गाँठ उनकी हो सकती है। और हालांकि इस पर उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मेरे से ये गलत सवाल निकल गया, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। वैसे बीकानेर में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री को झंडे दिखाए गए, वहाँ पर कहा गया सेना का अपमान नहीं सहेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तख्तियां लेकर गए। हवा महल विधायक के जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कांग्रेस ने ये जो पूछ रहे हैं उसका जवाब पट्टियां दिखाई गई, दोनों मामलों में कांग्रेस सड़कों पे उतरने की विधायक ने भी तिरंगे का अपमान किया। वो और देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो तिरंगा झंडा नहीं था। जो गले में दुपट्टा डाला गया था वो तिरंगा झंडा नहीं था। 3 रंग का एक दुपट्टा था जो मैंने तो पहना भी नहीं। वो मैंने तो वो तिरंगा हाथ में लिया, तिरंगा झंडा हाथ में लिया। अब वो तिरंगा का एक 3 कलर का कोई दुपट्टा था, मुझे तो यही जानकारी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता इस विषय पर। लेकिन फिर भी मतलब उसका भी हम सम्मान करते हैं, 3 रंग के दुपट्टे को भी सम्मान करते हैं, किसी भी प्रकार का दुपट्टा हो उसका हम सम्मान करते हैं। वो तिरंगा झंडा नहीं था, ये मुझे जानकारी है। अब बाकी तो शेष तो विधायक महोदय ही बताएंगे, बाकी तो मैंने नहीं देखा और न कोई, केवल ये समाचार पत्रों में और ये सब पूछा गया था तो मैंने पता किया
तो वो तिरंगा झंडा नहीं था। ये इस विषय पर कांग्रेस का जो चरित्र है ना, वो राजनीति प्रेरित है, वास्तव में नहीं होना चाहिए था। इस समय पूरा देश एक रहना चाहिए। कहीं पर भी दो देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनती है, उस समय नेतृत्व पर जो सवाल खड़ा करता है या नेतृत्व को नीचा दिखाने की चेष्टा करता है, ये अच्छी बात नहीं है। इस समय एक होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने जो ये सहयोग किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तिरंगा यात्रा, सभी पार्टी के नेताओं को हम साथ ले रहे हैं। ऐसी एकता विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं, और विपक्ष का नेता भी या कोई भी कार्यकर्ता इसमें यदि राजनीति करता है या आप कह रहे हो कि गाड़ी को कुछ काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई, ये तो निंदनीय है। इस समय जो ऐसा काम करता है तो निंदनीय है। इस समय एकता का संदेश देना चाहिए, दुनिया को एकता का संदेश देना चाहिए। इसमें जो एकता का संदेश नहीं दे तो मैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति की कमी है। अध्यक्ष जी, मोहन भागवत साहब आए हुए हैं आज जयपुर। उन्होंने कहा है कि भारत कई देशों का बड़ा भाई है, लेकिन उसे इस भूमिका का अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े भाई के रूप में सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। वही कर रहा है, वही कर रहा है। उनके निर्देशों के अनुसार ही चल रहा है हमारा देश का नेतृत्व। इस समय का जो देश का नेतृत्व है, उन सब की भावनाओं को आदेश मान के चल रहा है, उसी के हिसाब से चल रहा है। बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, जवाबदार नेतृत्व है। हमने कभी आवासीय बस्तियों में हमला नहीं किया, जबकि उन्होंने अंधाधुंध, मैं खुद गया था, अभी मैंने फलोदी में देखा, तो फलोदी के एक खेत के अंदर मिसाइल, डिफ्यूज्ड मिसाइल खेत में पड़ी। कहाँ उनका क्या जरूरत थी? हमने आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट किया, आतंकवादियों को सजा दी, आम आदमी को नहीं दी। पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस से यात्राएं चलाई, यात्री वाहन यान चलाए, और उसकी आड़ में युद्धक वाहन चलाए। तो ये तो उसने बदमाशी करी, हमने उस पर भी कोई हमला नहीं किया। आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री एक बार फिर वडोदरा पर आ रहे हैं, राजस्थान ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में आ रहे हैं, पहला इस तरह की तैयारी और क्या एक मैसेज पूरी पब्लिक को? 22 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बीकानेर में आएंगे, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और इस समय राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो बढ़ चढ़ करके जनता वहाँ पहुँचेगी उनको सुनने के लिए। उत्साहवर्धक वातावरण है, बहुत उत्साह है।